भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल ना सिर्फ बादशाह शाहजहां और मुमताज़ की प्रेम की निशानी है, बल्कि एक ऐसी इमारत है जो हर साल 65 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपनी ओर खींचती है। और यही वजह है कि ताजमहल भारत का सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाला पर्यटक स्थल है। देश विदेश से बुलाए गए 20,000 कारीगरों की कड़ी मेहनत से बने आगरा में स्थित इस मकबरे की दीवारों में 28 तरह के बेशकीमती रत्नों को जड़ा गया है, जो कि पूर्णमासी की रात में इस कदर चमकते हैं कि लोग इस इमारत को देखते रह जाते हैं। सन 1653 में बनाए गए इस खूबसूरत ताजमहल की कीमत आज के हिसाब से 53 अरब रुपए बताई जाती है। ताजमहल पर्शियन आर्किटेक्चर, इंडियन इस्लामिक, यूरोपियन मिक्स्ड आर्किटेक्चर का एक सुंदरता का नायाब नमूना है, मानो धरती पर स्वर्ग जैसा एहसास। तो चलिए मेरे साथ दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इस खूबसूरत ताजमहल का सफर करते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और आगरा पहुंचने के बाद आप आसानी से बस, ऑटो रिक्शा, कैब या अपने निजी वाहन से यहां तक पहुंच सकते हैं। और ताजमहल की पार्किंग एरिया से टिकट काउंटर तक आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है। और आप चाहें तो 20 रुपये पर व्यक्ति का टिकट लेकर टिकट काउंटर तक पहुंच सकते हैं। और ताजमहल में प्रवेश करने का टिकट अगर काउंटर से लोगे तो 50 रुपये पर व्यक्ति का है, और अगर आप ऑनलाइन लोगे तो आपको 45 रुपये पे करने होंगे, जो कि आप इस QR कोड को स्कैन करके खरीद सकते हैं। एंट्री टिकट लेकर अभी हम ताजमहल के अंदर वाले एरिया में, यानी इस 4 गेट एरिया में पहुंच चुके हैं। और ताजमहल के अंदर बैग अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर लॉकर बने हुए हैं। आप 20 रुपये देकर अपना बैग लॉकर में रख सकते हैं। शाहजहां के ज़माने से ही ताजमहल में 4 एंट्री गेट बने हुए हैं, जिसमें से यह वाला फतेहपुर गेट, इसी गेट से शाहजहां ताजमहल देखने के लिए अंदर आया करते थे। यह है साउथ एंट्री गेट। इस एंट्री गेट से ताजमहल को बनाने वाले कारीगर और मजदूर आया जाया करते थे। और यह है ईस्ट VIP एंट्री गेट। शाहजहां के खास मेहमान इसी एंट्री गेट से ताजमहल को देखने के लिए आया करते थे। और इसी जगह पर आपको इस तरह के 210 कमरे नजर आएंगे। इन कमरों में ताजमहल को बनाने वाले कारीगर और मजदूर खाना खाकर कुछ देर आराम किया करते थे। और इसी जगह पर आपको यह रॉयल, यानी कि 105 फीट ऊंचा यह शाही प्रवेश द्वार नजर आएगा। इस प्रवेश द्वार के ऊपर रेड कोरल स्टोन, ग्रीन मेलका आई स्टोन, इस तरह के कीमती रत्न जड़े हुए हैं। और इस प्रवेश द्वार के ऊपर वाले हिस्से में आपको यह 22 सफेद गुंबद नजर आएंगे, जो दर्शाते हैं कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। और इसी प्रवेश द्वार से होते हुए जब आप ताजमहल की तरफ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ताजमहल आपसे दूर चला जा रहा है, जिसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। वीडियो में आगे आप यह शानदार नज़ारा देख सकते हैं। ताजमहल को देखते हुए जिस एंट्री गेट से आप अंदर आते हो, सामने आपको इस जगह पर फोटो क्लिक करने के लिए फोटोशूट पॉइंट नजर आएगा, और जिस जगह पर खड़े होकर आप ताजमहल के साथ में फोटो क्लिक करवा सकते हो। असल में यह जगह ताजमहल का अगला हिस्सा ना होकर यह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। और शाहजहां जिस जगह से ताजमहल को देखा करते थे, वहां पर भी मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। शाहजहां के ज़माने में 20,000 वर्कर यहाँ पर काम किया करते थे, जिसमें से 6,000 कारीगर विदेशी थे और बाकी 16,000 हमारे भारतीय थे। और इस ताजमहल को बनाने में उस समय में जो खर्चा आया था वो करीबन 3 करोड़ 20 लाख था, जो आज के ज़माने में 53 अरब रुपए के करीब है। ताजमहल के डोम के ऊपर आपको यह बड़ा सा कलश नजर आएगा, जो कि उस टाइम में सोने का हुआ करता था। जब अंग्रेज़ों का ज़माना आया तो अंग्रेज़ों ने यहाँ के सारे सोने के कलश और ताजमहल के अंदर लगे हुए हीरे मोती जवाहरात सारे वह लूट कर अपने साथ लेकर गए थे। 38 साल की उम्र में अपने 14वें संतान को जन्म देते वक्त मुमताज़ की
बेरहानपुर में मृत्यु हो गई। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु की खबर सुनते ही बादशाह ऐसे दुखी हुए जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई, और कुछ समय बाद बादशाह ने उनकी याद में ताजमहल बनवाने का फरमान जारी किया। ताजमहल का नक्शा पर्शिया के जाने माने आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी ने 37 लोगों की टीम के साथ मिलकर तैयार किया था। यह वास्तुकार दुनिया के अलग अलग कोने से बुलाए गए थे और उसके 6 महीने के बाद में 8 जनवरी 1632 को मुमताज़ के शरीर को आगरा लाया गया और फिर से इस ताजमहल के बेसमेंट में दफनाया गया था। ताजमहल के ठीक सामने आपको यह बादशाही टैंक नजर आएगा। इसी चबूतरे पर बैठकर शाहजहां रोज ताजमहल को बनता हुआ देखा करते थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि ताजमहल को बनाने के लिए जिस सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था उसको राजस्थान के मकराना से लाया गया था, और यहाँ जितना भी रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है इसको फतेहपुर सिकरी से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लेपिस लेजली अफगानिस्तान से लाया गया था। डरको तिब्बत से, जस्पर पंजाब से, सेफायर श्रीलंका से और कॉर्नियल अरब से लाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। कहा जाता है कि इन सब चीज़ों को दूसरे मुल्कों से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल के ऊपर आप जो भी काले रंग का लेख देख रहे हैं वो अरेबिक भाषा में लिखा गया कुरान का पहला चैप्टर है, तो इसको लिखने के लिए किसी भी स्याही का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि काले रंग के पत्थरों को काटकर इन मार्बल के अंदर बड़ी मेहनत से लगाया गया है। बताया जाता है कि जो भी कारीगर इन पत्थरों को काटने का काम करते थे उनकी उंगलियां घिसने से खून भी निकलने लगता था, इसलिए यह काम बेहद मुश्किल हुआ करता था। ताजमहल का निर्माण आज से करीब 400 साल पहले 1631 में शुरू किया हुआ था और यह 22 साल बाद 1653 में पूरा बनकर तैयार हो गया था, जिसके पीछे 20,000 कारीगरों और मजदूरों की कड़ी मेहनत शामिल थी। ताजमहल को बनाने के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी है इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। तो अभी हम ताजमहल के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बड़ा यह नज़र आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत इसे बनाया गया है। और ताजमहल शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन बंद रहता है, तब यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। और जब आप ताजमहल के इस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे तो ताजमहल को करीब से देखोगे तो यहाँ से आपको ताजमहल का ऑक्टेंगल नजर आएगा, यानी कि ताजमहल को आप चारों दिशाओं से भी किसी भी एंगल से देखते हो ताजमहल का आकार आपको हर जगह से सेम नजर आएगा। तो चलिए अभी चलते हैं ताजमहल के अंदर, जो कि भी एक मकबरा है। इस मकबरे को देखने के लिए आपको अलग से 200 रुपए की टिकट लेनी होती है। ताजमहल के अंदर एंट्री करते ही सामने आपको मुमताज़ और शाहजहां की कब्र नजर आएगी। यह दोनों कब्र भी नकली है। इन कब्र के ठीक नीचे ताजमहल के बेसमेंट में असली कब्र बनी हुई है। किसी भी मकबरे में सिर्फ एक कब्र होती है, लेकिन ताजमहल में आपको 2 कब्र नजर आएगी, क्योंकि शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे जो किसी कारण वह ना बना सके। बाद में शाहजहां की मृत्यु हो जाते ही उनकी दोनों बेटियां रोशनारा और जहानारा, उन्होंने आगरा के किले से शाहजहां को खुफिया सुरंग के द्वारा इस ताजमहल में मुमताज़ के बिल्कुल बाजू में दफना दिया था। इसलिए यहाँ पर आपको मुमताज़ और शाहजहां की 2 कब्र नजर आएगी। ताजमहल की जो नींव है वह आबनूस की लकड़ियों पर बनी हुई है और यह वाली लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती है और यह लकड़ियाँ विशेष करके दक्षिण भारत में पाई जाती है। इन लकड़ियों को जितनी भी नमी मिले यह उतनी मजबूत होती जाती है। ताजमहल के दूसरी तरफ आपको यह शाहजहां के जमाने का मेहमान खाना नजर आएगा, यानी कि गेस्ट हाउस। इस जगह पर ताजमहल को देखने के लिए आने वाले शाहजहां के खास मेहमान इसी जगह पर आराम किया करते थे और इस जगह पर रात को कोई भी नहीं रुकता था। ताजमहल की तरह यह मेहमान खाना भी बहुत ही खूबसूरत है।
क्योंकि इसकी दीवारों पर बहुत ही नायाब फूलों की नक्काशी बनाई गई है। शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज़, उनका असली नाम अर्जमंद बानो बेगम था। अपने आखिरी समय में मुमताज़ ने शाहजहां को जिस जन्नत का जिक्र किया था, उसी जन्नत को शाहजहां ने यहाँ पर असलियत में उतारा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।